What's up, creeps? And you already know who the fuck it is. 待っていたぞ柱だお前はあと So for this video we are going to cover some of the entire strongest clans of the whole Naruto kingdom. And हाँ, इन सारे clans को मैंने Naruto and Naruto Shippuden में से लिया है. So Boruto में से तुम्हें यहाँ पर कोई भी clan देखने को नहीं मिलेगा. So deal with it. और हाँ, ये एक नेशनल नारुतो सर्टिफाइड रैंक लिस्ट है. तो तुम में से किसी ने भी अगर इससे डिसएग्री करने की कोशिश की तो नॉर्थ यूट्यूब माई सेल्फ पोकी ट्यूबर चैनल के गाइडलाइंस के तहत तुम लोगों को रासिंगन से शूट कर दिया जाएगा. तो अग्री विद इट. और हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस रैंक्स लिस्ट को. तो नंबर 9 पर मैंने जिस क्लैन को रखा है उस क्लैन का नाम है हाटाके क्लैन. हाँ, मुझे मालूम है कि हाटाके क्लैन में से काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को नारुतो एंड नारुतो शिप्यूडेन में नहीं दिखाया गया है. एंड इनफैक्ट सिर्फ 2 ही मेंबर्स को नारुतो एंड नारुतो शिप्यूडेन में दिखाया गया है. और वो है साकुमो हाटाके द व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ एंड काकाशी हाटाके द कॉपी निंजा. एंड ये दोनों निंजाज ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि एक काकाशी हाटाके जिसके पास शारिंगन था एंड उसको यूज़ करने के लिए सफिशिएंट चाकरा भी नहीं था, इवन फिर भी उसने मांगेक्यू शारिंगन एंड इवन डबल मांगेक्यू शारिंगन को यूज़ करते हुए सुसनो का इस्तेमाल किया था. और साकुमो हाटाके द व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ जो एक बार में तीनों लेजेंडरी शानिन से लड़ने की औकात रखता था और उन्हें हरा भी सकता था. और ये 2 निंजा जिस क्लैन से बिलोंग करते होंगे वो क्लैन कोई वीक क्लैन तो होगा नहीं. दैट्स वाई द हाटाके क्लैन डिजर्व टू बी इन द 9th पोजीशन इन दिस लिस्ट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लैन की तरफ. नंबर 8. तो नंबर 8 पर मैंने जिस क्लैन को रखा है उस क्लैन का नाम है आबुरामे क्लैन. यस, मुझे मालूम है कि आबुरामे क्लैन को हम लोगों को ज़्यादा करीब से जानने का मौका नहीं मिला नारुतो में, बट फिर भी आबुरामे क्लैन सीक्रेट जुत्सु यूज़ करती है और उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बग्स मेक देम मच स्ट्रॉन्गर दैन द यामानाका क्लैन. और शिनो आबुरामे जो कि बाद में बोरुटो का क्लास टीचर भी बना था, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गेनिन. एंड इनफैक्ट बोरुटो ने भी ये कहा था एंड कन्फेस किया था कि शिनो आबुरामे के पास एक इतने लेवल की मतलब पावर है कि वो नारुतो से फाइट कर सकता है. नॉट इन बैरन मोड बट इन नॉर्मल मोड वो नारुतो को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है. एंड इवन आबुरामे क्लैन का जो सीक्रेट जुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड निंजास को ही मालूम होता है. और नारुतो भी पहली बार शिनो आबुरामे की बीटल को देखकर शॉक हो गया था जब वो शिनो एंड उस साउंड विलेज निंजा की फाइट देख रहा था. सो दैट्स वाई आबुरामे क्लैन डिजर्व टू बी इन द 8th पोजीशन. तो नंबर 7 पर मैंने रखा है द नारा क्लैन को. नारा क्लैन वही क्लैन है जहाँ पर कोनोहा के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निंजास पाए जाते हैं. अब इंटेलिजेंट से मेरा मतलब है शिकमारू नारा, शिकाकू नारा एंड इवन शिकाडाई नारा इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट. और नारा क्लैन को मैंने इतने पीछे इसलिए रखा है, इसका एक सिंगल रीज़न ये है कि नारा क्लैन तभी काम में आते हैं, मतलब उनकी पावर्स और स्ट्रेटजी तभी काम में आती है जब वो टीम में वर्क करे हो. हैंड टू हैंड सोलो फाइट में उनका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि अगर वो सिंगल लड़ने गए देन दे विल यूज़ देयर शैडो पोजीशन जुत्सु. आफ्टर दैट व्हाट विल दे डू, क्योंकि एक बार वो शैडो पोजीशन जुत्सु में आ गए तो वो फिर अपने एनिमी को नहीं मार सकते, क्योंकि जब वो अपने एनिमी को मारने जाएंगे देन दे हैव टू हर्ट देमसेल्व्स, मतलब उन्हें खुद को भी हर्ट करना पड़ेगा. तो ये एक ऐसी पावर है जो कि यूज़ बार बार नहीं की जा सकती. हाँ, एक आधा बार अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर भी अगर मैं एनिमी को मार दूँ तो भी इसको अगर बार बार यूज़ करता हो तो मेरी ऊपर की टिकट कट जाएगी. इसीलिए मैंने नारा क्लैन को इतने पीछे रखा है. बट अगर वहीं पे हम बात करें स्ट्रेटजी की तो नारा क्लैन हमेशा अपने ओपोनेंट से 2 कदम आगे का सोचती है. एंड इवन शिकमारू नारा को स्टेट किया गया है कि वो इस पूरे नारुतो किंगडम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निंजा था. एंड नारुतो भी अपने डिसीजंस लेने से पहले एक बार तो शिकमारू से कंसिडर करता ही था, क्योंकि शिकमारू का IQ लेवल मोर देन 200 था. और उसने अपने शरीर पर बिना किसी स्क्रैच आए दिए हुए हिडान जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमी को भी हराया था. तो यस, नारा क्लैन डिजर्व्स टू बी इन द 7th पोजीशन.
सो मूविंग ऑन टू नंबर 6, तो नंबर 6 पर मैंने रखा हुआ है आकिमिची क्लैन को। हाँ, आकिमिची क्लैन वही क्लैन है जो अपने साइज को एक एक्सटेंट तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकती है एंड उनके पास काफ़ी ज़्यादा इमेंस पावर एंड गुड लेवल ऑफ चाक्रा है। और जब आकिमिची क्लैन के बटरफ्लाई विंग्स उनके चाक्रा से कट करते हुए निकल आते हैं देन दे आर एट अ होल डिफरेंट लेवल। और तुम्हें याद होगा तो 4th शिनोबी वॉर के दौरान जब चोजी आकिमिची अपने साइज को बड़ा कर रहा था तो वो इतना बड़ा हो गया था कि उसने एक हद तक गेडो स्टैचू के साथ रेसलिंग कर ली थी, जो कि अपने आप में ही एक खास बात है। आकिमिची क्लैन का हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्यों कोई जवाब ही नहीं है एंड उनको वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बट दे आर नॉट सो स्ट्रेटेजिक एंड आकिमिची क्लैन का शुरुआत से इतना ज़्यादा मजाक उड़ा है कि उनकी मतलब फैटनेस की वजह से जो उड़ना कहीं तक ठीक भी था, बिकॉज आकिमिची क्लैन इतने ज़्यादा हैवी वेटेड होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। बट हाँ, आकिमिची क्लैन्स विथ ऑल देयर पावर्स एंड देयर अ लिटिल अमाउंट ऑफ डिसएडवांटेजेस दे डिजर्व टू बी इन द 6th पोजीशन। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्लैन की तरफ। सो मूविंग ऑन टू नंबर 5, नंबर 5 पर मैंने रखा है, मेरे साथ बोलो 1 2 3, सारुटोबी क्लैन। और इस बात से तुम तो क्या मैं भी डिनाई नहीं कर सकता कि सारुटोबी क्लैन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन द होल नारुतो। और हाँ, सारुटोबी क्लैन वेर द फर्स्ट आफ्टर द सेंजूज एंड द उचीहास टू जॉइन द लीफ विलेज। सारुटोबी क्लैन में से काफ़ी सारे अच्छे निंजास हम लोगों को दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आसुमा सारुटोबी, हिरुजन सारुटोबी एंड कोनोहामारू सारुटोबी, जो कि प्रोबेबली द नेक्स्ट होकागे भी हो सकता है लीफ विलेज का, और मैं ना पर्सनली चाहता हूँ कि वो हो। और हाँ, सारुटोबी क्लैन मेंबर्स इतने ज़्यादा केपेबल है इसकी प्रूफ मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि जैसे नारुतो को एक रासेंगन सीखने में शैडो क्लोन की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं कोनोहामारू सारुटोबी ने बहुत ही छोटी एज में ही रासेंगन को मास्टर कर लिया था एंड इवन उसने रासेंगन से एक पेन को भी हरा दिया था। एंड उतने छोटे बच्चे के लिए एक पेन को हराना यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो देन मैं तुम्हें एक और रीज़न देता हूँ कि क्यों सारुटोबी क्लैन वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि सारुटोबी क्लैन में से हिरुजन सारुटोबी यानी कि 3rd होकागे जो थे, उनका समनिंग एनिमल था मंकी किंग एन्मा, जो कि कोई आम समनिंग एनिमल नहीं था, वो खुद ही एक किंग था। अब तुम सोच ही सकते हो कि अगर एक किंग को तुम समन कर रहे हो देन हाउ स्ट्रॉन्ग यू शुड बी। और जहाँ से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निंजास द प्राइड ऑफ द कोनोहागुकुरे लीफ विलेज आए, वो क्लैन कोई आम क्लैन तो होगा नहीं। सो द सारुटोबी क्लैन डिजर्व्स टू बी इन द 5th पोजीशन। सो नंबर 4 पर है वो क्लैन जिसका तुम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, द वन एंड ओनली उजुमाकी क्लैन। तो हाँ, नंबर 4 पर है उजुमाकी क्लैन। लाइक द सेंजूस, उजुमाकीज भी आशुरा के डिसेंडेंट्स है एंड लाइक द सेंजूस, उजुमाकीज के पास भी काफ़ी ज़्यादा चाकरा है एंड इवन इतना चाकरा है कि वो नाइन टेल बीस्ट को ईजीली अपने अंदर रख सकते हैं। अब नाइन टेल बीस्ट को अपने अंदर रखना मतलब कितने लेवल की पावर लगती होगी। और उसके अलावा भी कुशिना उजुमाकी जो नाइन टेल्स जिंचुरिकी थी नारुतो से पहले, उसने कुछ हैंड साइंस को वीव करके ही नाइन टेल्स बीस्ट कुरामा को अपने अंदर खींच लिया था। और उसके पास वो चेन भी था जिससे नारुतो को केसीएम मोड मिला था अपना। तो यार उजुमाकी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और उजुमाकी की इन्हीं पावर्स के चलते शिनोबी वॉर्स के दौरान उस पूरे विलेज को ख़त्म कर दिया गया था। मतलब समझ रहे हो आतंक का लेवल। इसीलिए द उजुमाकी क्लैन डिजर्व टू बी ऑन द 4th पोजीशन। पढ़ते हैं अपने अगले क्लैन की तरफ। सो अब बारी आ चुकी है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द टॉप 3 क्लैन्स। तो नंबर 3 पर है द सेंजू क्लैन। तो हाँ, तुम लोगों को पता है कि सेंजू क्लैन आशुरा के डिसेंडेंट्स थे और आशुरा हागोरोमो उत्सुत्सुकी का बेटा था जो कि एक गॉड लेवल पर था और उसके पास इतना ज़्यादा चाकरा और विल ऑफ फायर था कि इवन उसने रिनेगान यूज़र इंद्रा को भी हरा दिया था। हाँ, हराया ही था। और फिर अलग बात है कि दोनों भाई एक साथ आ गए और उन्होंने टेंटेल्स को काबू में लाया, लेकिन उससे पहले वो दोनों दुश्मन थे और इंद्रा आसुरा को नहीं हरा सकता था। एंड इनफैक्ट सेंजू
हाशिरामा सेंजू वो ओनली शिनोबी था जिसने मादरा उचिहा को मारा था। उसके अलावा मादरा उचिहा को किसी ने नहीं मारा था। हाँ, टेक्निकली नारुतो ने भी मादरा को नहीं मारा था। नारुतो एंड सास्के किल्ड कागुया ओत्सुत्सुकी, लेकिन उन्होंने मादरा को कभी नहीं मारा। तो दैट्स वाई इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग वेर द सेंजूज एंड द उचिहाज वर द फर्स्ट टू क्रिएट द लीफ विलेज, जिनके वजह से आज हमें नारुतो जैसा किंगडम देखने को मिलता है। हम एक अपना फेवरेट कैरेक्टर इनके बीच में से चुन सकते हैं बिकॉज ऑफ देम। सो यस, द उजुमाकी नहीं, द सेंजू डिजर्व टू बी ऑन द थर्ड पोजीशन। सो अब बारी आती है नंबर 2 की। एंड कैन यू गेस कि नंबर 2 पर कौन सा क्लैन है? तो हाँ, चलो रिवील करते हैं। तो नंबर 2 पर मैंने रखा है उचिहा क्लैन को। हाँ, मैं सारी बातें मानता हूँ कि यस, हाशिरामा सेंजू ने मादरा उचिहा को हराया था। नारुतो वाज स्ट्रॉन्गर देन सास्के उचिहा एंड काफ़ी लोग थे जो उचिहा क्लैन में से बहुत वीक थे। बट वहीं मैं तुम लोगों को बताने जाऊँ तो उचिहा क्लैन के पास ही द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर है। उचिहा क्लैन ने भी दुनिया को बचाने में मदद की है। उचिहा क्लैन ने भी विलेज को बचाया है, जिसके बाद भी उसे गद्दार करार दे दिया गया। उचिहा क्लैन ने बहुत कुछ किया है और उजुमाकी क्लैन और एक उजुमाकी दुनिया को बचा रहा है और दूसरे उजुमाकी के पास उचिहा का ही रिनेगान है। वाई? इसका क्या सेंस बनता है मुझे बताओ। दैट्स वाई आई केप्ट उचिहा क्लैन ऑन नंबर 2। उचिहा के पास बहुत ज़्यादा चाक्रा लेवल होता है एंड उनकी सबसे बड़ी ताकत शारिंगान, और जिस उचिहा के पास उचिहा और सेंजू दोनों का ब्लड सेल्स हुआ, ही कैन पोजेस द रिनेगान। मतलब समझ रहे हो यार, अगर जिस भी उचिहा के पास रिनेगान आता है देन ही विल बी ऑन होल डिफरेंट लेवल। मतलब उचिहा के बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या ही रीज़न दूँ उचिहा क्लैन को नंबर 2 पर रखने की। बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्लैन की तरफ। आ गई है वो इंतज़ार की घड़ी जहाँ पर मैं रिवील करने वाला हूँ नंबर 1 पर कौन सा क्लैन है। तो नंबर 1 पर जो क्लैन है उस क्लैन का नाम है, मेरे साथ बोलो, ओत्सुकी। अब ओत्सुकी क्लैन को नंबर 1 पर क्यों रखा है? इसके लिए ओत्सुकी नाम ही काफ़ी है। मतलब यार, ओत्सुकी आर नॉट इवन ह्यूमंस, दे आर गॉड्स, दे आर द क्रिएटर ऑफ चाक्रा। ओत्सुकी क्रिएटर कागुया ओत्सुकी, जिसे नारुतो अपने केसीएम मोड में और सास्के अपने मतलब रिनेगान के साथ भी हराने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इशिकी ओत्सुकी, जिसके लिए नारुतो को बैरन मोड में आना पड़ा। इवन आफ्टर दैट भी नारुतो ने उसको हराने में स्ट्रगल की, जिसके वजह से कुरमा मरा, जिसके वजह से फोर्थ शिनोबी वॉर हो रहा था, जिसके वजह से दुनिया में हेट्रेट आई, जिसके वजह से दुनिया क्रिएट हुई। अब इससे ज़्यादा क्या रीज़न चाहिए कि मैंने क्यों ओत्सुकी क्लैन को नंबर 1 पे रखा है। ओत्सुकी क्लैन आर द क्रिएटर्स, दे आर गॉड्स, दैट इज़ वाई दे आर नंबर 1। तो यार, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ठोको, और मिलूंगा मैं तुम लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो और बार बार इस वीडियो को देखते जाओ, मेरे व्यूज़ बढ़ा दो। मिलूंगा मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू नारुतो टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।